मुझे पढ़ना लिखना है, इल्म की राह पर हमको यूं ही चलना है। I love the educators, I love the educators, I love the educators. Assalamu alaikum, grade 6 students. Today we will learn lesson present on page number 19. It is lesson 5 of unit 1, different places to live. And the first text that we will learn is Venice, a city of water. In this lesson we will learn about Venice, which is present in Italy in Europe, and people use here ferries and boats for transportation. Let's read. Venice is in the northeast of Italy in Europe. Venice इटली के शुमाल मशरिक में वाक़या है, यूरोप में. The historic center of Venice is a city of water built on 118 small islands separated by canals and joined by bridges. वेनिस का तारीखी मरकज़ एक ऐसा शहर है जो कि पानी पर तामीर किया गया है और 118 छोटे जजीरों जो कि एक दूसरे से अलग होते हैं नहरों के ज़रिए और जुड़े हुए हैं पुलों के ज़रिए. The Grand Canal is the main road and is busy with ferries and local boats called gondolas, which carry people across the water. सबसे बड़ी कैनाल को कहा जाता है मेन रोड और ये हमेशा मसरूफ़ रहती है फेरीज और मकामी कश्तियों के साथ जिनको कहा जाता है गोंडोलास, जो लोगों को लेके जाती हैं पानी के पार. The gondoliers who paddle the gondolas across the crowded waterways are famous for their singing which echoes across the city. गोंडोलियर्स कहा जाता है उन लोगों को जो कि इन कश्तियों को चलाते हैं और इन क्राउडेड भीड़ से भरे हुए पानियों में लोगों को लेके जाते हैं और वो मशहूर हैं अपनी गायकी के लिए जो गूंजती है पूरे शहर में. वेनिस इज़ अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग. वेनिस तारीखी इमारतों का ख़जाना है. Many of which contain world famous paintings, जिनमें से बहुत सारी इमारतों में मौजूद हैं पूरी दुनिया में मशहूर पेंटिंग्स. One of the best known buildings is the stunning Doge's Palace in St. Mark's Square. उनमें से सबसे काबिल ज़िक्र और हैरत अंगेज़ और मशहूर बिल्डिंग है जो कि सेंट मार्क्स स्क्वायर में वाक़या है और उस बिल्डिंग का नाम है डॉजेस का महल. Venice is such a popular city with tourists that in the busiest months the city authorities limit the number of tourists allowed to enter in order to ease congestion. वेनिस एक बहुत मशहूर शहर है सयाहों के लिए, यहाँ तक कि यहाँ पर मसरूफ़ तरीन महीनों में शहरी हुक्काम सयाहों की तादाद को महदूद कर देते हैं शहर में भीड़ से बचने के लिए. Each year between October and April, Venice is flooded by the acque alte, which means high wave waters in Italian. हर साल अक्टूबर और अप्रैल के बीच वेनिस में सैलाब आते हैं जिन्हें कहा जाता है एक्वे एल्टे, जिसका मतलब है ऊंचे पानी इटालियन जुबान में. These floods are sometimes devastating. ये सैलाब कभी कभार बहुत तबाहकुन होते हैं. The worst floods were in 1966 when St. Mark's Square was under 4 feet of water and many of Venice's art treasures were damaged. सबसे बदतरीन सैलाब यहाँ पर 1967 में आए थे जब सेंट मार्क्स स्क्वायर में 4 फीट तक पानी खड़ा हो गया था और ये वेनिस के बहुत से फ़न के ख़जाने भी मुतासर हुए थे. The next serious floods have been predicted for 2030 and the authorities are trying to find ways of protecting the city before the date. और सबसे संगीन सैलाबों की पेशगोई की गई है 2030 में आने की और हुकाम
अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं उस डेट से पहले इस शहर को बचाने की। Students, this is about the city Venice that we had learnt, page number 19. In this lesson हमने ये सीखा है कि वेनिस कौन से इलाके में कहाँ पर मौजूद है। वेनिस नॉर्थ ईस्ट ऑफ इटली में है और यूरोप में है। वेनिस को कहा जाता है सिटी ऑफ वाटर क्योंकि ये 118 छोटे जजीरों पर बनाया गया है, तामीर किया गया है, जिनको नहरें एक दूसरे से जुदा करती हैं और पुल एक दूसरे से जोड़ते हैं। यहाँ पर मकामी कश्ती चलाने वालों को गोंडोलियस कहा जाता है और कश्तियों को गोंडोलास, जो कि यहाँ पर ख़ास अहमियत रखती हैं। उसके अलावा तारीख़ी इमारतों और पेंटिंग्स में भी वेनिस का कोई हमसर नहीं। उसके अलावा वेनिस में बहुत ही संगीन और बदतरीन सैलाब भी आते हैं, जिनकी वजह से शहर काफ़ी हद तक मुतासिर होता है। स्टूडेंट्स, वी विल सी नाउ सम पिक्चर्स ऑफ वेनिस. दिस इज द city's picture. Here, this is the gondola that people used to move. This is picture of Doge's Palace. This is all for today. Inshallah, in next class we will read two texts, text 2 and text 3, present on page number 20. Till that, Allah Hafiz.